पहला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शिबी, शाक्य, शूरसेना, सवारा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? कबड्डी, क्रिकेट, भाला फेंक, कुश्ती। भाला फेंक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाला फेंक। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेयशैल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो। डोलोमाइट। डोलोमाइट हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ये हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन डी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? विटामिन डी। ये हमारा पांचवा प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना। वर्णमंडल कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्णमंडल। ये हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन बी। तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी। ये हमारा सातवां प्रश्न है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी, पोमोलॉजी। मृदा विज्ञान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मृदा विज्ञान। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? शूटिंग, मुक्केबाजी, तैराकी, बैडमिंटन। पीवी सिंधु का नाम बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, बैडमिंटन। अब आता है नवा प्रश्न, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? जल विद्युत केंद्र में टरबाइन पानी के बहने से चलती है। ये हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा 11वां प्रश्न है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। ये प्रश्न दोस्तों हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? कलमकारी चित्रकला का संबंध दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से है। तो हमारा ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अब ये है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? उद्योग, सेवा, कृषि, खनिज। सेवा। राष्ट्रीय आय के लिए अधिकतम योगदान किसका है? सेवा का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा 14वां और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, एलेंटियन खाई, अटाकामा खाई, तिजार्ड खाई। जावा खाई। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, जावा खाई। ये है हमारा 15वां और एमपी कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीडी सावरकर। ये हमारा 16वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार
किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बा हो जाएगा हमारा सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है 17वां। ओर्नियोथोफिली किसके द्वारा होता है? घोंघा, चमगादड़, कीड़ा, पक्षी। ओर्नियोथोफिली पक्षी के द्वारा होता है। तो हमारा सही उत्तर पक्षी हो जाएगा। अब आता है हमारा 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन। तो ईंधन नहीं है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा ईंधन। अब आता है हमारा 19वां प्रश्न। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनलिन, प्रोजेस्टेरॉन। एड्रीनलिन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा एड्रीनलिन। यह है 20वां प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला, मैक। कैंडेला शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सा सही हो जाएगा कैंडेला। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे एसके टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। जय हिंद।